हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को सेल ऑर्गेनेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो पार्ट है वो बताएंगे। ठीक है, इससे पहले जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डिस्कवरी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी जो होता है फर्स्ट टाइम एल्बर्ट वॉन कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने 1857 में, वो भी किसने देखे थे, मसल सेल में। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने ही ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वॉल एडवर्ड, ठीक है, सॉरी 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 अल्बर्ट वॉन कोलिकर। ठीक है, कोलिकर ऑब्जर्व ऑब्जर्व्ड इन मसल सेल यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने देखा था। ठीक है, तो अल्बर्ट वॉन कोलिकर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व इन मसल सेल। ठीक है, वो भी कितने में इन्होंने देखा था, तो 1857 में। ठीक है, अब इन्होंने तो बस देखा था मसल सेल में। ठीक है, तो इन्होंने उनका नामकरण नहीं किया। ठीक है, तो एक और साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है जो ये टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है ये कोलिकर साहब ने ही दिया है। ठीक है, इसके लिए एक और साइंटिस्ट आए थे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया was coined by कॉल वेंडा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नेम है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो हो जाएंगे कॉल वेंडा। इन्होंने इसके मतलब नामकरण किए थे 1898 में। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवरी से रिलेटेड। अब माइटोकॉन्ड्रिया को अनदर नेम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलग अलग नाम है। तो इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, और इसको बोला जाता है मोस्ट एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स, मोस्ट एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम जितने भी नाम से इसे जाना जाता है वो सारे बता दे रहे हैं। ठीक है, एटीपी फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, एटीपी फैक्ट्री ऑफ द सेल, और इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। ठीक है, और इसको बोला जाता है एंडो सिम्बियॉन्ट्स ऑफ द सेल, एंडो सिम्बियॉन्ट्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये इसके नाम हो गए इतने। ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है क्योंकि यहीं से क्या होता है, एनर्जी जनरेट होता है। इसको मोस्ट एक्टिव सेल बोला जाता है क्योंकि एनर्जी जनरेट होगा तो ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा एक्टिव सेल होगा। इसको एटीपी फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलता है, और जो एनर्जी होता है एटीपी के फॉर्म में ही जनरेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। इसको सेमी ऑटोनॉमस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके खुद के सेल में ही क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स में ही क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया खुद का पाया जाए, अरे सॉरी डीएनए पाया जाएगा, खुद का राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक है, इसके खुद का, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। एंडोसिम्बियॉन्ट्स ऑफ द सेल, ये क्या होता है, एंडोसिम्बियोटिक एसोसिएशन भी शो करता है, जो आगे हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा फोर्थ वाला। अब ये क्या होते हैं, इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये डिपेंड करता है कि वो सेल कितना ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, जो सेल ज़्यादा एक्टिव होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी
एक्टिविटी ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, ठीक है। उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितना पाया जाएगा। अगर वो ज़्यादा एक्टिव है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं 5 वाला जो रहेगा। इसमें क्या होता है, अब हमारे बॉडी में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उनको पूरे को मिला के बोला जाता है कॉन्ड्रियन, ठीक है। कॉन्ड्रियन का मीन्स ही होता है ग्रेन्यूल। तो यहाँ पे ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया present in a body is collectively called chondrion, ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड कॉन्ड्रियन, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 6 वाला जो रहेगा पॉइंट। अगर हम अमाउंट के अकॉर्डिंग देखें तो जो प्लांट होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कम पाया जाता है एज कम्पेयर टू एनिमल, ठीक है। क्योंकि प्लांट क्या होते हैं उनको इतना वर्क नहीं होता है, और एनिमल जो होते हैं वो कंटिन्यूअस अपना वर्क करते रहते हैं, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। आगे हम मतलब देख चुके हैं कि फिजियोलॉजी की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट, ठीक है। तो इसीलिए जो प्लांट होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है एज कम्पेयर टू एनिमल, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे प्लांट्स हैव lesser mitochondria, lesser mitochondria as compared to animal cells, ठीक है, एनिमल सेल। अब नेक्स्ट पे चलें तो 7 पॉइंट हमारा हो जाएगा। अब जो होता है अगर एनिमल की बात करें तो जो मैक्सिमम क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो हमारे जो बर्ड होते हैं, जो उड़ने वाले बर्ड होते हैं, उनके मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज़्यादा होता है क्योंकि वो कंटिन्यू फिजियोलॉजिकली वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे इन हायर एनिमल maximum number of mitochondria is present in flight muscles of birds, ठीक है, बर्ड्स में होते हैं। ये हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हम हेडिंग डाल देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पे ये हेडिंग हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, फिर एक एक पॉइंट को डिफाइन करेंगे। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, ये इसका आउटर कवर है और ये जो होता है ये इनर कवर, ठीक है। ये इसका इनर वाला लेयर हो गया, इसमें ऐसे ऐसे क्रिस्टी पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये क्या होते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या होते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इनके बीच में जो होता है ये स्पेस पाया जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट स्पेस, ठीक है, ये खाली जगह पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है इसको बोलते हैं क्रिस्टी है, ठीक है। और क्रिस्टी पे ही छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके पार्टिकल लगे होते हैं सारे क्रिस्टी पे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इसको बोलते हैं F1 पार्टिकल, F0 या F1 पार्टिकल, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं सर्कुलर
डीएनए। इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं खुद के, ठीक है। ये क्या होते हैं राइबोसोम? राइबोसोम क्या होता है? 70S टाइप का होता है। तो अब इसमें क्या होते हैं, मैट्रिक्स भरा होता है, ठीक है, सेमी लिक्विड रहता है, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो जो ये आउटर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये क्या होता है, इसमें छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, ठीक है। ये मोर परमेबल होता है देन कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जो पार्टिकल रहते हैं वो अंदर की तरफ इंटर कर जाते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर करके ये अंदर की साइड पार्टिकल को भेज देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं, ठीक है। अब इनके बारे में लिखेंगे, तो अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लिखें। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पहले इसके केमिकल कंपोजिशन की बात कर लें, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा हो जाए केमिकली माइटोकॉन्ड्रिया, केमिकली माइटोकॉन्ड्रिया consist of 65 to 75% प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं। सॉरी, इसको हम ऐसे लिखें तो ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन की बात करें तो वो कितने होते हैं, 65 to 75%। और लिपिड की बात करें, लिपिड इसमें हो जाएगा 25-30%। डीएनए की बात करें, इसमें डीएनए, तो डीएनए होंगे 5 to 7%। आरएनए की बात करें तो आरएनए हमारे हो जाएंगे 0.5%, ठीक है। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन हो गया, प्रोटीन का 65 to 75%, लिपिड 25 to 30%, जो डीएनए होता है वो 5 to 7%, आरएनए इसमें 0.5%, ठीक है। तो ये हो गया इसका केमिकल कंपोजिशन। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल और रॉड शेप होता है, ठीक है। तो यहाँ मेरा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, दे आर, या तो माइटोकॉन्ड्रिया आर जनरली spherical आर रॉड शेप, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्फेरिकल होंगे या तो रॉड शेप होंगे। और इनके ये थर्ड की बात करें तो ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स। अब हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, अब इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक तो आउटर होगा एक इनर होगा, तो उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ लिख देंगे हम स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन called पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। और इसी को बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। डायग्राम हम आगे बता दिए हैं तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चले हम, अगर हम बात करें कि अगर हम ऐसे कोई सेल निकाल के उसमें माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो वो क्या होगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। उसको क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अच्छे से देखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ वाला हो जाएगा, व्हेन वी ऑब्जर्व ए सेल, mitochondria is not
is not clearly visible, ठीक है, वो क्लियरली नहीं दिखाई है। अब इसको क्या होता है, इसको क्लियर देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसको स्टेन किया जाता है, ठीक है। तो स्टेन करने के लिए जो स्टेन है उसका नाम है जॉनस ग्रीन, ठीक है, जॉनस ग्रीन नाम का स्टेन है, उसके थ्रू जब ग्रीन स्टेन किया जाता है तब हमको जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो विजिबल होता है, ठीक है। नॉट विजिबल बट व्हेन स्टेन बाय Jonas Green, the mitochondria is visible. The mitochondria is visible, ठीक है। अब इसमें इसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन की बात करें, 6 पे चलते हैं हम लोग। तो जो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आउटर लेयर है उसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड ठीक है। अब वो फॉस्फोलिपिड कौन हो सकते हैं, फॉस्फोटाइडिल कोलिन, ठीक है, फॉस्फोटाइडिल कोलिन ये हो सकता है, मतलब हो सकता है नहीं, एंड कोलेस्ट्रॉल आर प्रेजेंट in excess as compared to inner membrane, ठीक है, ये हो गया। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मेनी पोर होते हैं, तो हम लिख देंगे द आउटर मेम्ब्रेन हैज many पोर से रहेगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पोर, ठीक है। एक्ट एज जो सीव ट्यूब होता है ऑलो करता है वाटर को, ऐसे ही ये भी रहता है, तो ये करता क्या है, ऑलो टू मॉलिक्यूल, ठीक है, अलाउ करता है जो मॉलिक्यूल्स होता है उनको अंदर जाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलेंगे हम, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड ले रहे हैं हम। अब हम यहाँ हेडिंग डाल दे रहे हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ठीक है, ये हेडिंग हो गया। अब इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं ये क्या होते हैं, डाई फॉस्फोटाइडिल ग्लिसरॉल के बने होते हैं, ठीक है, डाई फॉस्फोटाइडिल ग्लिसरॉल, वहाँ पे कोलिन था, ठीक है, इज प्रेजेंट amount of protein are present in greater ठीक है, greater क्वांटिटी, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 8 वाला पॉइंट। अब इसमें क्या होगा, जो उसका ल्यूमेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया को, उसको बोला जाता है मैट्रिक्स, ठीक है,
यहाँ हम लिख देंगे ल्यूमेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया guarded by the inner membrane is called मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होंगे? मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट पे चलें, हम 9th वाले पे देखें। अब इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है। ठीक है, अंदर की तरफ फिंगर लाइक ऐसे ऐसे मुड़े रहते हैं, जो कि स्ट्रक्चर में हम आगे बताए हैं, तो उसको क्रिस्टी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इनर मेम्ब्रेन is folded internally into a number of finger like structure ठीक है, structure called क्रिस्टी। ठीक है, called क्रिस्टी, इसको क्रिस्टी बोला जाता है। अब नेक्स्ट की बात करें हम, तो हमारा 10th वाला जो रहेगा पोर्शन, अब जो इनर वाला मेम्ब्रेन रहता है उसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन भी चलता रहता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं many electron carrier cytochromes are arranged in a definite sequence on the inner membrane of mitochondria which forms electron transport system। ठीक है, which forms electron transport system। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, चलता आप लोग सुने होंगे। ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसी पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन एक्टिव होता है, मतलब चलता है। ठीक है, अब जो इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का होता है उसी पे क्या जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है उसी पे F0 या F1 पार्टिकल भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकंड लिख देंगे 11th वाला पॉइंट। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन, ठीक है, कंटेन किया रहता है F0 या F1 पार्टिकल बोलते हैं इसको, पार्टिकल। R इसी का और भी नाम है, ऑक्सीसोम भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, ऑक्सीसोम। R इसी को एक और नाम से जाना जाता है, एलिमेंट्री पार्टिकल भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, तो इसके इतने नाम हैं, 3 नाम है, F0 या F0, F1 पार्टिकल, ऑक्सीसोम और एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, अब ये क्या होता है, अगर हम 12th की बात करें तो ये जो पार्टिकल होते हैं, ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाला प्रोसेस होता है इन्हीं के थ्रू चलता है। ठीक है, तो हेड ऑफ ऑक्सीसोम्स आर F0 F1 पार्टिकल is concerned with oxidative phosphorylation
फॉस्फोराइलेशन। अब जो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें होता क्या है, ठीक है, तो यहाँ हम कोष्टक में लिख देंगे, इसमें क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो भी ऑक्सीडेशन के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन। तो यहाँ लिख देंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। मैं बोली थी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं, तो सारे फैक्ट को डिफाइन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है, 13 की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, ये क्या करते हैं, बहुत सारे एंजाइम को कंटेन किए रहते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो क्रेब्स साइकिल चलता है एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स have enzymes for Krebs cycle और इसी को क्या बोला जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स वही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम चलें तो इसको ऑटोसोम क्यों बोला जाता है, ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस। तो ये क्या जो पार्टिकल होते हैं, सॉरी, जो मैट्रिक्स होता है या फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे, जैसे कि डीएनए पाए जाएंगे उसका खुद का, राइबोसोम पाया जाएगा, आरएनए पाए जाएंगे, तो इसकी वजह से इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। और ये क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ये भी लिख दें हम, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स possess a single double stranded and circular naked DNA, ठीक है, तो ये डीएनए को कंटेन किया रहता है। अब इसमें इसके फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे हम ले लेंगे इसके फंक्शन के बारे में। ज़्यादातर चीज़ें हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोगों को बता दी हैं। अब इसके फंक्शन की बात करें तो अब नेक्स्ट स्लाइड से हेडिंग डाल दे रहे हैं, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात करें, अब इसमें हम देखेंगे जो इसका फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और ये एटीपी प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दे आर चीफ ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ हम डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बता दें कि एटीपी का सिंथेसिस होता कैसे है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। सपोज ये कोई एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे ये सेल बना दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा सेल हो गया। अब सेल के अंदर ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो हो जाएगा आउटर वाला लेयर है, ठीक है, ये हो जाएंगे आउटर लेयर, और इसके बाद ये इनर लेयर को हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है, ये हो जाएंगे इनर लेयर, हो गया, और ये इसका मैट्रिक्स वाला पोर्शन है, ठीक है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं, ये सेल हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन,
इनर मेम्ब्रेन। हम बस फंक्शन को बताना चाह रहे हैं कि कैसे एटीपी का सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, सेल के अंदर हमारे साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज आएंगे, ठीक है। ग्लूकोज का यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, ग्लाइकोलिसिस जब चलेगा तो यहाँ पे क्या बनेंगे, पायरूविक एसिड। पायरूविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो पायरूविक एसिड है ये इंटर कर जाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स में जब पहुँचेंगे तो ये हो जाएंगे एसिटाइल को एंजाइम के फॉर्म में, ठीक है। एसिटाइल को एंजाइम के फॉर्म में ये मैट्रिक्स में इंटर कर जाएंगे। तो यहीं पे हमारा चलेगा टीसीए साइकिल, या तो इसी को बोला जाता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो ये टीसीए साइकिल हो गया। यहाँ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये क्या होते हैं, चीफ एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं और एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होते हैं, ये सेल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ग्लूकोज एंटर करता है, फिर यहाँ पे क्या होते हैं, ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलता है, तो यहाँ पे पायरूविक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो पायरूविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में ये कन्वर्ट होता है और ये मैट्रिक्स के अंदर चला जाता है, और मैट्रिक्स के अंदर ये टीसीए साइकिल चलता है, ठीक है। अब ये जो टीसीए साइकिल चलता है इसके थ्रू यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ H प्लस आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन का यूज़ हो जाता है H प्लस आयन को बाहर पुश करने में, ठीक है। तो इसको पुश करने में तो फिर यहाँ पे जो स्पेस होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एटीपीए सिंथेस के थ्रू क्या होगा, ये चैनल होता है, इसके थ्रू ये मैट्रिक्स में वापस आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है जो कंबाइन होते हैं और बनाते हैं एटीपी का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया एटीपी सिंथेसिस का। और इसमें क्या हो जाएंगे, इसके थ्रू जो होता है CO2 भी बाहर निकलता है। अब नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात करें तो इट कैन स्टोर कैल्शियम फॉर सेल होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें भी क्या होता है, ये क्या करता है, स्टोर करके रखा रहता है कैल्शियम को, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में काफ़ी हेल्प करता है। इट रेगुलेट मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये क्या करता है, कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को रेगुलेट करता है कि कैसे चलेगा कैसे नहीं, ठीक है, हमेशा वो देखता है, उसकी निगरानी होती है। फिर ये क्या करता है, इट इज़ द साइट ऑफ स्टेरॉयड बायोसिंथेसिस, ये जो स्टेरॉयड होते हैं उनके बायोसिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। ये जो अमोनिया होता है उसको डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है बाय द साइकिल ऑफ यूरिया, ठीक है, यूरिया साइकिल के थ्रू इसको डिटॉक्सिफिकेशन कर देते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। एंड अब नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा प्लास्टिक पे या क्लोरोप्लास्ट पे, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।